आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा एपिथेलियम है जो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई की, ब्लड वेसल्स की और पेरिटोनियम की इनर लाइनिंग बनाता है। अब एपिथेलिया जो हमें टर्म दिया हुआ है, ये असल में एनिमल बॉडी के अंदर एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स मिलते हैं, यानी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस इनमें कम होगा और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर हमें मिलेगा। और इनका फंक्शन मेनली क्या रहता है कि ये एक साइड से या तो आउटर एनवायरनमेंट को या हमारे बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर रहे होते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए ये एक कवरिंग या लाइनिंग की फॉर्मेशन करते हैं। अब कई तरह का ये हो सकता है, तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हमें क्यूब लाइक सेल्स की एक लेयर मिलती है और ये जनरली हमें अपनी बॉडी में किस किस जगह पर मिलेगा, ग्लैंड्स के डक्ट्स में ये हमें मिलता है। और हमारी जो किडनीज होती हैं उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमें पता है नेफ्रॉन, तो इस नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं वहां पर भी हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है और इसका मेनली रोल यहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में रहता है। फिर हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसमें हमें फ्लैटेंड सेल्स की एक लेयर मिलती है और जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं बॉडी पार्ट्स, लंग्स के एल्वियोलाई जिनको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, और फिर हमारे ब्लड वेसल्स, इनकी लाइनिंग और पेरिटोनियम। पेरिटोनियम से हमारा क्या मतलब होता है, जो हमारा सीलोम है या फिर एब्डोमिनल कैविटी है उसकी लाइनिंग को हम पेरिटोनियम कहते हैं। और ये तीनों ही चीजें हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें हमें फ्लैटेंड सेल्स मिलते हैं, उससे बना हुआ होता है। और मेनली यहाँ पर इसका फंक्शन ये रहता है कि ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, मतलब इसके अक्रॉस सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सकता है। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे लंग्स और किडनीज में हमें इसी तरह की डिफ्यूजन बाउंड्री की जरूरत है। फिर कॉलमनर एपिथेलियम जो हमें दिया है, इसमें हमें टॉल और स्लेंडर सेल्स यानी इलोंगेटेड सेल्स का एक लेयर मिलता है। और इस तरह का एपिथेलियम हमारी बॉडी में किस साइड पे हमें मिलता है, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में मिलता है। कई बार इसके ऊपर माइक्रोविलाए नाम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो भी मिलते हैं। ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि अगेन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के फंक्शन ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में परफॉर्म कर सके। फिर हमें दिया हुआ है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये इस तरह का कॉलमनर एपिथेलियम होता है जहां पर, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, टॉल और स्लेंडर सेल्स का हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा जिसपे सीलिया प्रेजेंट होंगे। और ये हमारी बॉडी में जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लें फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ब्रोंकियोल्स जो हमारे लंग्स में होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है ये सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लंग एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल्स में और पेरिटोनियम की या बॉडी कैविटी की लाइनिंग में इसमें से किस तरह का एपिथेलियम हमें मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। फ्लैटेंड सेल्स वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो स्क्वैमस एपिथेलियम इन साइट्स पर हमें अपनी बॉडी में मिलेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।